नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको सादर प्रणाम। जय श्री काशी विश्वनाथ। मैं मूल रूप से मध्य प्रदेश के रीवा जिले का स्थायी निवासी हूँ। मेरा जन्म भी शिव की कृपा से हुआ है। मेरी दो बड़ी बहनें हैं। उनके जन्म के कई साल बाद जब मेरी माँ ने शिव जी की बहुत पूजा की, तब मेरा जन्म हुआ था। बचपन से ही पूजा पाठ में मेरा मन बहुत लगता था तथा तंत्र मंत्र में मेरी बहुत रुचि थी। घर में जो पूजा की पुस्तकें थी, उनके पिछले वर्ष के में कुछ पुस्तकों के नाम दिए थे, यानी आखिरी पृष्ठ में जो है इन्होंने कुछ पुस्तकों के जो नाम दिए थे, तो उन पुस्तकों को इन्होंने डाक से मंगवाना चालू कर दिया। यानी ज्यादातर हमने देखा है इस तरह की पुस्तकों में पीछे की साइड में तंत्र मंत्र की पुस्तकों के बारे में भी लिखा होता है, तो उन्होंने उसी तरह से जो है डाक से मंगाना जो है चालू कर दिया पुस्तकों को। ये बात आज से 10 वर्ष पहले की है और आज मेरी उम्र 34 वर्ष की है, यानी ये 24 साल के थे तब ये घटना घटित हुई थी। पहले मैंने वशीकरण, फिर भूत प्रेत उतारने के मंत्र किसी प्रकार सिद्ध किए और फिर सीधे साधना क्षेत्र में चला गया। अपने ही घर के एकांत में मैं साधना करता था, यानी इन्होंने एक कमरा बना रखा था और उसमें ये जो है गोपनीय तरीके से एकांत में वहां पे साधना करते थे। साधना काल में मैं अपने से भोजन बनाना, एक समय भोजन करना, स्त्रियों को नहीं छूना और जमीन पर लेटना आदि सभी नियमों का पालन करता था। तो आप भी ये बात जान लीजिए इनके माध्यम से कि देखिए, आपको हो सके तो स्वयं अपना भोजन स्वयं बनाइए और एक समय ही भोजन कीजिए, यानी 24 घंटे में एक बार, और स्त्रियों को नहीं छूइए, किसी भी प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करिए, अपने शरीर को किसी को छूने मत दीजिए, साधना में जरूरी होता है, और जमीन पर लेटिए। इस प्रकार इन सभी नियमों का ये पालन करते थे। मैंने कई बार आध्यात्मिक साधनाएं जैसे गायत्री, शिव, गणेश, बगलामुखी आदि और कई तांत्रिक साधनाएं जैसे मोहम्मदावीर, श्याम कौर, सहजाद मंत्र साधना और पता नहीं मैंने कितनी साधनाएं की थी, मुझे खुद ही याद नहीं है। एक बार तो जाप करते समय मेरी माला भी टूट गई थी, जो कि अशुभ माना जाता है। देखिए, माला टूटना आप पे घोर विपत्ति आने का प्रतीक माना जाता है। पर मैंने किसी भी साधना को पूरा नहीं कर पाया। पहली बात तो मैं डरता बहुत था। दूसरी बात, जब मैं हिम्मत करके बैठता भी था कि इस बार बीच में नहीं छोड़ूंगा, तो बहुत विघ्न और बाधाएं आती थी। जैसे साधना काल में बहुत तेज पेशाब का लगना, बहुत तेज भूख लगना, नींद लगना, घर में कलह होने लगना आदि। तो ये तो मेरे साथ भी होता था। एक बार मैं उर्वशी अप्सरा की साधना चंद्र ग्रहण में कर रहा था, जो 3 दिन की थी। दूसरे दिन मुझे पायल के बजनी की आवाज सुनाई देने लगी थी। तीसरे दिन मैं साधना करने के इंतजार में बैठा ही था कि आधे घंटे पहले 11:30 बजे मैं अचानक सो गया और लगभग 12 बजे मुझे किसी ने पुरुष की आवाज में जगाया कि उठे, साधना का समय हो गया। पर मैं गहरी निद्रा में था, फिर से सो गया। दोबारा फिर से किसी ने मुझे जगाया और जगाया पर मैं उठ ना सका और सुबह जब नींद खुली तब बहुत पछताया, पर अब कर भी क्या सकता था। उसके बाद मैं धीरे धीरे साधनाओं से दूर जाने लगा। कुछ दिन बाद मेरे पिताजी का ब्रेन हेमरेज हो गया। वो सर्विस करते थे और उनके पहले से भी कई बीमारियां थीं। मैं घर में अकेला था तो उसमें व्यस्त हो गया। फिर आज से करीब 5 साल पहले मेरे ऊपर जैसे परेशानियों का पहाड़ ही टूट पड़ा हो। हुआ यूं कि अचानक मेरे को हल्का चक्कर टाइप से आने लगा, तो मैंने दवा कराई पर मुझे आराम नहीं हुआ। फिर मैंने झाड़ फूक कराई, तब मुझे आराम हुआ।
पर मेरी मिसेज को वही परेशानी होने लगी और उसके बाद उसके ऊपर सवारी भी होने लगी। कभी बोलती मैं चुड़ैल हूं, कभी जिंद, कभी देवी, कभी ब्रह्म, ऐसे अनेक प्रकार से बोलती थी। उसको दिन में भी साक्षात दिखाई देते थे बिच्छर बिच्छू हमारे घर में बहुत निकलते थे। आग के बड़े बड़े अंगार दिखाई देते थे। घर में अचानक आवाजें सुनाई देती थी। कई बार तो उसकी स्थिति मरणासन हो जाती थी। हम लोगों को स्वयं अपने घर में डर लगने लगा था। यहां तक कि गांव में लोग हमारे घर आने से डरते थे। मैंने बहुत तांत्रिकों को दिखाया, पर 1 या 2 दिन से ज्यादा कहीं से आराम नहीं हुआ। मैंने 2 लाख रुपए खर्च कर दिए, पर कोई आराम नहीं हुआ। फिर एक तांत्रिक ने बताया कि तुम्हारे घर पे ब्रह्म है। मैंने उसकी भी पुजाई करवाई। उसके बाद उन सभी की सवारी फिर से मेरे ऊपर होने लगी। अब कोई मुझसे अपने घर के बारे में, भौतिक बाधा के बारे में पूछता था तो मेरे को सब कुछ दिखाई देने लगता था और मैं सब कुछ बता देता था, पर वो शक्तियां मेरे पास 24 घंटे रहती, जिससे मुझे बहुत कमजोरी लगती थी। और उधर मेरे मिसेज के ऊपर भी सवारी रहती थी। पुजाई देने के बावजूद भी मैं बहुत परेशान था। फिर अभी पिछले नवरात्र में मैंने महाविद्या सब प्रयोग के 1000 पाठ करके हवन किया, तब जाके अब 99% आराम हुआ। इस तरह से मैं 5 वर्ष बहुत ही ज्यादा परेशान हुआ, जिसका पूर्ण विवरण करना मुश्किल है। आप इतना समझिए कि हम लोगों का जीना खाना हराम था। ये 5 वर्ष हमने रो रो कर बिताए हैं। मैं तो इतना जानता हूं कि वो शक्तियां जो भी थीं, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थीं और बड़े से बड़ा तांत्रिक उनके सामने टिक नहीं पाया। छोटे मोटे तांत्रिक उनके सामने डर के भाग जाते थे। वो उनको चैलेंज कर देते थे। मैं स्वयं नहीं समझ पाया कि वो शक्तियां कौन थीं। मेरे द्वारा अधूरी सिद्धि की हुई, या मैं कभी मंत्रों से किसी का झाड़ा भी लगा देता था तो उनकी शक्तियां, या फिर कोई अन्य, पर जो कोई भी थी बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थी। अब आप ही जाने वो कौन थी। इस समय मैं वाराणसी में रह रहा हूं और धीरे धीरे आध्यात्मिक शक्तियां संचित कर रहा हूं, और अगर विश्वनाथ जी ने चाहा तो मैं फिर से साधना क्षेत्र में उतरूंगा, पर पूरी शक्ति के साथ। उसमें मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता रहेगी। मेरी कहानी कैसी रही आप हमें जरूर बताएं तथा वीडियो भी जरूर बनाएं, जिससे दूसरे लोग ऐसी गलतियां ना करें, तथा आप अपना पता बताने की कष्ट करें, जिससे हम आपके संपर्क में रह सकें। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री काशी विश्वनाथ। आपका गौरी शंकर मिश्रा। व्हाट्सएप नंबर भी दिया इन्होंने। तो पहली बात तो ये कि रही बात आपकी, आपने जैसा कहा कि आपकी समस्या क्या है, तो देखिए 2 समस्याएं हैं। पहली समस्या तो यह है कि आपने गुरु नहीं किया था, आपने स्वयं साधना करनी शुरू कर दी। चलिए, इससे कोई खराबी नहीं है, क्योंकि ऐसा करना हर व्यक्ति के लिए मजबूरी बन जाती है जब उसे ऐसा गुरु नहीं मिलता है। लेकिन आपने जो एक बहुत बड़ी गलती कर दी वो ये कि आपने सारी साधनाएं कर डाली, लेकिन कोई भी साधना पूरी नहीं की। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि कोई भी साधना करिए तो जब तक वो साधना आप कंप्लीट ना कर लें, उसे बार बार करते रहिए, तभी आपको सिद्धि मिलती है। और अगर तब भी आपको सिद्धि ना मिले तो फिर उस साधना को छोड़ करके किसी बड़े देवता की साधना कर लीजिए, ताकि जो है उस साधना का जो बुरा फल है वो आपको भोगना ना पड़े और वो पूजा उस बड़े देवता को पहुंच जाए। इस तरह आप जो है बच जाएंगे। इस वजह से आपके साथ हुआ क्या है कि आपने एक तरफ मोहम्मदावीर कर रहे हैं, एक तरफ श्यामा कौर कर रहे हैं, एक सहजाद मंत्र कर रहे हैं, उधर आप जो है झाड़ फूक वाले मंत्र कर रहे हैं, उधर आप जो है देवताओं के मंत्र कर रहे हैं। तो ये सब शक्तियां आपस में टकराने लग गई, क्योंकि कोई सिद्ध हुई नहीं। तो आपस में इन्होंने टकराना शुरू कर दिया और
इनको एक ही शरीर दिखाई पड़ा, आपका शरीर। तो इस वजह से आपके ऊपर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा। ये शक्तियां आपस में लड़ रही थी और इन शक्तियों के लड़ने की वजह से आपके ऊपर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा और आप ये बात समझ नहीं पाए। इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर वो साधना करिए तो उसे पूरा करिए, और अगर वो उसे पूरा नहीं करते, हो सकता आपके भाग्य में ना हो उसकी सिद्धि, क्योंकि कई चीजें पूर्व जन्म से भी निर्धारित होती हैं, तो कई चीजें गुरु द्वारा ही प्रदत्त होती हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि साधना में बिना आपके ध्यान और कंसंट्रेशन के आप साधना में सब सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकते हो। बार बार प्रयोग करते रहोगे, बार बार करते रहोगे, होगा नहीं। तो कई लोग ब्रह्मचर्य उनका टूट जाता है, सपने में भी टूट जाता है, तो भी आपकी साधना खंडित हो जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि शक्तियां आपकी परीक्षा लेती हैं और आप उसमें फेल हो जाते हैं, तो भी आपको सिद्धि नहीं मिलती है। तो आप में जो सबसे बड़ी कमी मुझे दिखाई पड़ती है वो ये है कि आपने सारी साधनाएं की लेकिन कोई पूरी नहीं की, तो सब साधनाएं मिलकर एक जैसी हो गई और आपस में लड़ने लगी। और लड़ने के लिए उनको जो है एक खेल का जो जरिया, खिलौना, वो आप और आपका परिवार उन्हें नजर आया। इसलिए आप पर पहाड़ियां जो है परेशानियां और पहाड़ टूट पड़े। आपने बहुत अच्छा किया कि नवरात्रि में महाविद्या प्रयोग करके 1000 पाठ कर लिया, जिसकी वजह से वो सारी शक्तियां नष्ट हो गई माता जी की शक्ति के आगे, और आपको जो है इस समस्या से निदान मिल गया। तो इस वजह से जो है आप इस वजह से जो है मुक्ति पा गए। तो अब आप जो है साधना क्षेत्र में आ गए हैं, तो साधनाएं करते रहिए। और काशी विश्वनाथ तो तांत्रिक गढ़ माना जाता है, वहां से आप जो है किसी अच्छे योग गुरु से जो है आध्यात्म की ओरिजिनल शिक्षा लीजिए और अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को और बढ़ाइए। मातृ शक्ति की वंदना कीजिए, भगवान शिव की वंदना कीजिए, ताकि आपका जो है भला हो सके और आप जो है अच्छे से अच्छे जो है वास्तविक तांत्रिक बन सके। तो दोस्तों, ये थी कहानी उनकी सच्ची, आपस जो उनके पास बीती हुई आप बीती है श्री गौरी शंकर मिश्रा जी के ऊपर, और मैं उनका फोटो भी जो है डाल दिया हूं। तो इस तरह से आप समझ लीजिए कि ऐसा होता है, अगर आप बिना देखे और बिना सोचे कोई कार्य करते हैं, तो कोई भी कार्य करे तो उसके बारे में जान ले, समझ लें, तभी आपका कार्य निश्चित रूप से सिद्ध होगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि आने वाले वीडियो आप देख सकें। साथ ही साथ अपनी इसी प्रकार जो है भेजते रहें एक्सपीरियंसेस, ताकि आपका ही नहीं बल्कि उन सभी लोगों का भला हो सके जो तंत्र क्षेत्र में आना चाहते हैं और साधनाएं करने चाहते हैं, शक्तियां प्राप्त करना चाहते हैं। तो उनका जो है भला इससे हो पाएगा। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।